आज हम फिर नई वीडियो के अंदर आ चुके हैं जिसमें हम पढ़ेंगे आज मेल और जीमेल में क्या डिफरेंस होता है। तो मेल क्या होता है और जीमेल क्या है, हमने अलग अलग पार्ट रख लिए, तो दोनों को हम समझेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है और क्यों बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले इसको वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और फर्स्ट टाइम चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन वाला आपको प्रेस करना है जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। ठीक है, तो चलते हैं। हमारे दो पार्ट हैं, एक है हमारा जीमेल और है दूसरा जीमेल। एक है ईमेल और जीमेल। डिफरेंस थोड़ा है, इसमें क्या है ईमेल और इसमें है जीमेल। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, कोई भी चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक द्वारा प्रोसेस जाएगी। ठीक है, ये आता है जीमेल। जीमेल मतलब होता है कि कोई आपकी प्रोसेस जीमेल के थ्रू कनेक्ट किया गया। मतलब एक आप समझ लीजिए कि इसमें गूगल जो कंपनी है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। किसके लिए? एक जीमेल के लिए। क्योंकि ये गूगल क्या है, आपकी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जो आपको सर्वाइस कर रही है या प्रोवाइड कर रही है आपको जीमेल कंपनी को अटैच करके। तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इलेक्ट्रॉनिक मेल का जो जन्म हुआ था वो आपका था 1971। ठीक है, ये आपका 1971 में इसका जन्म हुआ था। और जो अमेरिका का एक स्थान था कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज एक स्थान पे इसको बनाया गया था। इसके जो रचयिता थे उनका नाम था रे टॉलिंसन। ठीक है, इनका जो रचयिता थे उनका क्या नाम था? रे टॉलिंसन। क्या नाम था? री टॉलिंसन। ये इनके रचयिता थे। किसके? जीमेल, ईमेल के, सॉरी ईमेल के। ठीक है, तो इनने ये आपको ये बनाया था। इनकी ये प्रोसेस थी वो बनाने की यही थी 1971, मतलब आपकी 1971 में इसको बनाया गया था। नाम क्या था इनका? री टॉमिल्सन। ठीक है, अब इनके बीच में जो प्रोसीजर था वो क्या था? जैसे मान के चलो यहाँ पे कोई दो कमरे हैं, एक कमरा ये है, एक कमरे के अंदर आपने एक कंप्यूटर सेट किया, ये हमारा दूसरा कमरा है, दूसरे कमरे के अंदर हमने दूसरा कंप्यूटर सेट कर लिया। तो यहाँ पे रूम नंबर 1 हो गया, ये रूम नंबर 2 हो गया। अब इनके बीच में, दो कंप्यूटर के बीच में इन्होंने कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी मतलब होता है कि एक नेटवर्क लगाया। तो नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क का यूज किया इन्होंने? यहाँ नेटवर्क जो यूज हुआ था वो कौन सा हुआ था? अपार नेट। अपार नेट के माँ से आपका ये शब्द आता है नेटवर्क। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी थी अपार नेट के नाम से, जिसको इन्होंने कनेक्ट किया दो कंप्यूटर के बीच में। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर हमारा ये था फर्स्ट रूम में और दूसरा कंप्यूटर था दूसरे रूम में। तो इस तरीके से उन्होंने अटैच करके एक कैसा बनाया फॉर्म? एक ईमेल फॉर्म बनाया, जिसको हम क्या बोलते हैं? ईमेल आईडी। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम आपने एक प्रोसेस बनाया था, तो उसी को हम ईमेल बोल रहे हैं, जिसको हम साधारण रूप से क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो ये बीच की जो कनेक्टिविटी को जोड़ रहा था वो अपार नेटवर्क था, उसी के द्वारा हमने जीमेल को प्रोसेस करते हुए देखा था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। सबसे पहले ईमेल। ईमेल का मतलब आपका था इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा चलाया जाए। ठीक है, फिर आता है ये किसने, कितने सन में बनाया गया था? 1971 में एक अमेरिका कैम्ब्रिज स्थान पर, मतलब एक कैम्ब्रिज एक स्थान था वहाँ पर इसको बनाया गया था। नाम क्या था वैज्ञानिक का? रिटॉल्सन इनका नाम था। दो कमरे के अंदर, दो कमरे के अंदर एक एक सिस्टम रखा उन्होंने, दोनों के अंदर उनके बीच में एक नेटवर्क जोड़ा गया। कैसा नेटवर्क जोड़ा गया? अपार नेटवर्क। तो उसी को प्रोसेस को बोलते हैं हम ईमेल आईडी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम कहीं पे भी कार्य करेंगे तो वहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा ईमेल आईडी की। जैसे मान के चलो अपन को कहीं डाक द्वारा कोई पत्र भेजना है, तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस आपकी आती हैं ईमेल आईडी के अंदर। अब आते हैं जीमेल आईडी। तो जीमेल आईडी एक कैसा है? एक सर्विस प्रोवाइडर काम करता है इसमें। सर्विस प्रोवाइडर क्यों काम करता है? क्योंकि इसमें जी आ गया। जी मतलब होता है गूगल। गूगल एक ऐसी कंपनी है जो आपको एक मेल का सर्विस दे रही है। किसको दे रही है? जीमेल को। इसके थ्रू वो जोड़ रहा है। ठीक है, तब आपका ये कार्य कर रहा है किसके अंदर? जीमेल के अंदर। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं एक फिक्स आईडी बना देता है वो आपकी। जैसे ही आप कभी भी देखना जीमेल से जो भी आईडी जुड़ी होगी तो आपका सबसे पहले @gmail.com ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको शो होके दिखाई देती है। इधर अपना जीमेल लिखना, इधर पूरी आपको पहले से ही वो बनी रहती है, बाय डिफॉल्ट फंक्शन रहता है। तो ये आपका एक सर्विस प्रोवाइडर काम कर रहा है बाय डिफॉल्ट के रूप में, तो ये पहले से ही अटैच रहता है इसमें। तो आप हमेशा शो देख सकते हैं, ये कहीं पे भी आपको मिले तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जीमेल आईडी। ठीक है, जो इसको बनाया था वो क्या नाम था इनका, पोल पुचेप। ठीक है, इनका नाम था जो गूगल के अंदर जीमेल को अटैच करके बनाया था, जीमेल जिसको बोलते हैं जीमेल, गूगल मेल, तो वो क्या नाम था, पोल पुचेप, ये इसका नाम था। अब इसकी जो प्रोसेस थी, यहाँ से जो प्रोसेस एक चल रही थी वो कहाँ से चल रही थी, 1990 से इसकी प्रोसेस चली। ठीक है, 1990 से प्रोसेस चली, वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आई, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर पॉइंट कहाँ किया जा करके 2001 अगस्त को इन्होंने अपना गूगल के अंदर मैसेज सेंड करना कर दिया चालू। तो इस तरीके से जो प्रोसेस थी जीमेल के अंदर, और इस तरीके से थी अपनी प्रोसेस ईमेल के अंदर। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई भी मेल करते हैं तो यहाँ पे दो व्यक्तियों की बहुत ज़रूरत होती है, एक होता है आपका रिसीवर, एक होता है सेंडर। मतलब आपका एक होगा यहाँ पे रिसीवर, पहले आएगा सेंडर और दूसरी तरफ आएगा रिसीवर, और बीच में यहाँ पे रहेगा कहीं ना कहीं एक नेटवर्क। तो नेटवर्क कैसा होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, कहीं का भी हो सकता है कोई भी। तो हमने कैसा नेटवर्क ले लिया, एक हाई लेवल नेटवर्क ले लिया, वर्ल्ड वाइड वेब, ये वाली पे। ठीक है, पहले जब नेटवर्क चल रहा था ईमेल पे वो कौन सा नेटवर्क था, अपार नेट। यहाँ पे कौन सा ले लिया, वर्ल्ड वाइड, क्योंकि आपको एक कैसा करना है, WW वर्ल्ड वाइड वेब में काम कराना है, तो 3W आपके बनाते हैं वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क। तो जो सेंडर होता है, सेंड मतलब होता है भेजना, भेजने वाला। ठीक है, ये क्या काम करता है, सेंड हमेशा क्या काम करता है, जो सेंडर होता है वो क्या करता है, एक तरीके से किसी भी प्रोसेस को भेजता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे है एक सेंडर और बीच में हमने लगा लिया WWW, एक नेटवर्क लगा लिया जो वर्ल्ड वाइड एरिया में काम कर रहा है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक रख लिया क्या, रिसीवर। ठीक है, इस तरीके से ये काम करेगा। तो यहाँ पे जो होता है सेंडर, वो होता है भेजने वाला, भेजने वाला। ठीक है, ये तो माध्यम का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, माध्यम, माध्यम मतलब बीच में कनेक्टिविटी करा रहा है, और ये कर रहा है प्राप्त, प्राप्त करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिक्स आईडी होती है, कहीं ना कहीं आपके पास आईडी होगी, तब ये आपका सेंडर किसी माध्यम के द्वारा, मतलब नेटवर्क के द्वारा आपकी आईडी पर कोई भी डॉक्यूमेंट, आपकी कोई भी फाइल को सेंड कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इसका एक एड्रेस होना चाहिए। तो वो एड्रेस किस तरीके से बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक नाम ले लेते हैं, जैसे मैंने एक नाम लिखा। ठीक है, नाम लिखने के बाद फिर आपका आता है @ ठीक है, @ आएगा, फिर आता है gmail.com। ठीक है, इस तरीके से एक फर्स्ट आईडी अपनी हो गई ये वाली। अब जैसे किसी दूसरे को भेजना है, यहाँ वाले को भेजना है, तो उसकी आईडी दूसरी होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर राम लिख लिया दूसरी आईडी में। तो इस तरीके से 2 आईडी का बहुत ज़रूरी है किसके अंदर, आपका gmail.com के अंदर, तभी आप किसी भी आईडी के अंदर अपना डेटा को सेंड कर सकते हैं प्रॉपर वे में। ठीक है, तो आज यहाँ पे देखा, जैसे मान के सेंडर है, तो सेंडर ये वाला है, मान के चलो धर्मेंद्र सेंडर है। अब इसके बीच में एक नेटवर्क लगा दिया, वो आपका वर्ल्ड वाइड एरिया में काम कर रहा है, और किसको भेज रहा है, राम के नाम से एक आईडी है गूगल पे, इसको भेज रहा है। तो एक सेंडर इसको भेज रहा है, जैसे मान के चलो कोई एक डॉक्यूमेंट भेज रहा है, तो सबसे पहले नेटवर्क पे जाएगा, नेटवर्क से वो क्या करेगा, इधर जाएगा। तो इस तरीके की प्रोसेस को हम बोलते हैं जीमेल। तो जीमेल के अंदर आपकी जो प्रोसीजर होता है वो जो कनेक्ट होता है किससे, गूगल से। ठीक है, तो आप कभी भी देखना है इसको, जब जीमेल से अपन अटैच करते हैं, अब कनेक्टिविटी बहुत सारी कर दी है गूगल ने। जैसे आप कभी आप यूट्यूब पे चैनल बनाते हो तो आपकी गूगल से ही कनेक्टिविटी होती है, क्योंकि उससे ही कनेक्ट करके रखा है जीमेल को। ठीक है,
ऐसे ही आप मान के चलो फेसबुक बनाते हैं तो फेसबुक के अंदर ही अपना जीमेल अटैच होता है, ईमेल अटैच नहीं होता है। तो इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि जीमेल और ईमेल में क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आई होप यू आपको ये समझ में आया हो। तो सबसे पहले ये वीडियो आपको पसंद आने पर आपको एक लाइक करना है और शेयर करना है, शेयर आपको सबसे ज़्यादा करना है, ठीक है। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास आएंगी सारी वीडियो, और जितने भी टॉपिक होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे। आज की वीडियो हमने देखा डिफरेंस बिटवीन ईमेल एंड जीमेल। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।